फिर बी लिखना। क्यों ऐसे होता है? पहले अपनी माता में भगवान को देखो, फिर पिता में देखना। फिर माता पिता में जब भगवान को देखने लग जाओ तो प्रैक्टिस करो कि गुरु में भगवान को देखो। फिर गुरु में जब भगवान देखने लग जाओ, उसके बाद संतों में, ब्राह्मणों में भगवान को देखो। फिर संतों ब्राह्मणों में जब भगवान को देखने लग जाओ तो गाय में ब्राह्मण भगवान को देखो। और जब गाय में भगवान को देखने लग जाओ तो धीरे धीरे फिर तुम्हें जो दिखाई पड़े सब में भगवान को देखने का प्रयास करो। सब सिय राम मैं सब जग जाने, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में ईश्वर है, ऐसा भाव बनाओ और ऐसा प्रैक्टिस करो। ये सुनने और सुनाने का ही विषय ना रह जाए, ये प्रैक्टिस करना, अभ्यास। सारे गामा पाधा नीसा किस किस को याद है? जिसको याद है सारे गामा पाधा नीसा हाथ उठा लो। देखो सबको याद है, सबको याद है सारे गामा पाधा नीसा, लेकिन आप संगीतकार नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपको सारे गामा याद हो जाने से काम ना होगा जब तक उस सारे गामा की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। लता जी को भी 7 सुर ही याद थे जो आपको याद है, सा रे गा मा पा धा नी सा। फिर जो कोमल और तीव्र हैं वो अलग। लता जी को भी उतना ही, रफी जी को भी उतना ही सुर पता थे जितना आपको पता, पर उन्होंने उन सुरों की प्रैक्टिस की तो वो हो गए। आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप हैं। तो भगवान कण कण में है ये तो सबको पता, तो कण कण में है पता होने से काम ना बनेगा, उसे अभ्यास से अनुभव में लाने की कोशिश करो। अभ्यास करो कण कण में गोविंद का दर्शन करने का, प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। क्या करेंगे? अभ्यास से सब काम होता है। तो अहम सर्वेषु भूतेषु, अहम सर्वेषु भूतेषु में होता है। 9 महीने तक बड़ा कष्ट उठाता है। देखिए हमारे शास्त्र कितने, हमारी भागवत जी, हमारे वेद पुराण दर्शन कितने साइंटिफिक। मैया, ओ मेरी माँ, ओ पीछे वाली मैया, अपनी माँ को जो दिव्य ज्ञान दिया है ना, वो ज्ञान ऐसा है कि हमारे शास्त्रों में जो पहले से लिखा था साइंस ने उसी को प्रूव किया। अब एक छोटा सा मैं साइंस की बात आपको कर लूं जो कि इसमें है, इसलिए मैं करता हूं। अच्छा बताओ, जब स्त्री गर्भवती होती है तो कितने महीने में ये पता लगाया जा सकता है कि बेटा है कि बेटी? आप बताओ। जब स्त्री का गर्भ 3 महीने का होता है तो तीसरे महीने पर ही डॉक्टर ये बता सकता है कि पेट में लड़का है या लड़की है। ये लिंग परीक्षण अब तो बंद हो गया, लेकिन जब चालू था तो तीसरे महीने ही पता लगाया जा सकता। देखो साइंस के पास जो बात आज प्रूफ हुई वो हमारे यहाँ भागवत जी उठाना, कपिल देवहूति संवाद उठाना, उसमें ये लिखा है कि स्त्री जिस दिन गर्भवती होती है उस दिन से 9 महीने तक एक महीने का पूरा लेखा जोखा भागवत जी में है। सुनो ध्यान से, जब पहली बार स्त्री के गर्भ में तेज पिता का जाता है तो स्त्री के रज से वह बुदबुद हो जाता है। 1 महीने में बच्चे का सिर तैयार होता है। सबसे पहले क्या तैयार होता है? सिर। जो हम बता रहे हैं वो भागवत जी की बात है और यही बात मेडिकल साइंस बताता है। मतलब मेडिकल साइंस ये बातें अभी 20 साल पहले बताना स्टार्ट किया और हमारे शास्त्रों ने हजारों साल पहले ये गणित बता दिया था, ये साइंस बता दिया था। मतलब कितना साइंस है हमारे धर्म ग्रंथों में। अब सुनो, मैं मेडिकल साइंस पढ़ के नहीं बोल रहा हूं, मैं भागवत जी पढ़। महीने में बच्चे का सिर तैयार होता है, दूसरे महीने में बच्चे के हाथ और पांव तैयार होते हैं, तीसरे महीने में बच्चे का लिंग स्त्री और पुरुष के चिन्ह उत्पन्न होते हैं, चौथे महीना लगते ही बच्चों की सप्त धातु तैयार हो जाती है, 5वें महीने में लगते ही बच्चे को भूख और प्यास लगने लग जाती है, 5वें महीने से बच्चे को भूख और प्यास लगना स्टार्ट होती है, 6वें महीने से बच्चे माँ के दाएं से लेकर बाएं कोख
में खिसकना शुरू कर देता है। इसलिए जब 6 महीने का गर्भ होता है तो माँ को महसूस होता है कभी इस तरफ कभी इस तरफ, और 7 महीना लगते ही 7वां महीना 6ठे महीने से ही वो भगवान की स्तुति करता है, हे प्रभु मैं बड़ा कष्ट पा रहा हूँ। इतनी सी जगह होती है माँ के पेट में, इतनी सी जगह में आप और हम उल्टा लटके रहते हैं, ऐसे हाथ पांव ऊपर करके। भगवान कहते हैं मैंने कितनी बार तुझे इस गड्ढे से बाहर किया, तू फिर ऐसे कर्म करता, फिर यहीं आ जाता है। बोला आप लोग स्तुति करते हैं, हे प्रभु अब आप हमें मौका दो, अब हम संसार में जाकर इतने अच्छे कर्म करेंगे कि पुनः इस गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन भगवान जब आपको 9वां महीना लगा बाहर भेजा तो संसार में आके फिर आप ऐसे उलझ गए कि अब फिर आप उसी जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़े रहेंगे। इसलिए इस जन्म और मृत्यु के चक्र से बचना चाहते हो तो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, वरना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म मृत्यु का ये चक्र छूटेगा नहीं। तो आप में से कितने लोग जन्म और मृत्यु के चक्र से बचना चाहते हैं? चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। आपने सुनी होगी पहले के जमाने में गेहूं पीसने की चक्की होती थी, उसमें 2 पहिए होते थे, गेहूं डालो पिस जाता था। लेकिन एक दाना ऐसा था, एक जगह ऐसी थी उस चक्की में कि वहां पर दाना चला जाए तो नहीं पिसता था। बताओ वो कौन सी जगह थी? चक्की में। चक्की में एक जगह ऐसी थी जहां दाना चला जाए तो पिसता नहीं था। बताओ क्या? देखा है आपने चक्की? देखा है? हाँ, एक बीच में कील होती है, खूंटा, उस बीच में एक कील के पास जो दाना चला गया तो गेहूं कितना भी चक्की चले सारे दाने पिसेंगे। जो एक कील के पास है वो कभी नहीं पिसेगा। वही है जो एक भगवान की शरण में चला गया वो पिसने से बच जाएगा, वरना सब पिस रहे हैं। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो। ये चलती चक्की क्या है? एक पहिया जन्म, एक पहिया मृत्यु। इस जन्म मृत्यु के पहिए में सब पिस रहे हैं। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई नहीं बचा। तब कमाल बोला, चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए और कीले माही जो रहे सो बाल न बांका होए। जो एक भगवान की शरण में है वो बाल भी बांका नहीं होगा। इसलिए आप काम करो, सब कुछ करते हुए भगवान के आश्रित रहो। हे नाथ मैं आपको कभी, जोर से, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अब श्री कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया। मैं आपको बता दूं मेरी माँ, मैं आपको 7 दिन तक कथा नहीं, कथा का सार है, जो रहस्य है वो आप तक नहीं पहुंचा, इसलिए मैं वो पहुंचाने की आप तक कोशिश कर रहा हूं। तो आप क्या सुन रहे हैं? कथाओं का। छोटी बेटी का नाम हुआ सती। दक्ष की छोटी बेटी सती। सती का विवाह भगवान शंकर से संपन्न हुआ। भगवान शिव की पत्नी सती। एक बार भगवान शिव अपनी पत्नी को लेकर के कथा सुनवाने गए और वहां जब कथा सुनने गई तो शंकर जी ने तो कथा सुनी अगस्त जी के पास, पर माता सती ने कथा नहीं सुनी तो उन्हें भगवान राम पर संदेह हो गया। जब राम जी सीता माँ को ढूंढ रहे थे, अच्छा ये बताओ, मारे माथे चंद्र विराजे, तना ना 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 ना